हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। आज मैंने आपके लिए लेकर आया एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीडीएस 2021 को देखते हुए एरर एपिसोड, जिसमें हम लोग एक डिस्कशन करेंगे इंग्लिश एपिसोड 14। इसमें एरर तो है ही है, इसका साथ साथ मैं हमेशा कुछ वोकैब्स आपको देता रहता हूं। तो इसमें लास्ट में कुछ वोकैब्स भी डाला हूं जिसको आप इडियम्स एंड फ्रेजेस का नाम पे जानते हैं। मैं वो भी थोड़ा बहुत लाया हूं, देखते हैं। चलिए डिस्कशन कर जाते हैं। पहला वाला लिखा गया तो एनसीसी कमांडेंट, बिल्कुल सही है। एनसीसी का कमांडेंट होते हैं जब बीच में अलोंग विथ होता है। मैं इसका सारे डिस्कशन कर देता हूं। अगर उनके पास विथ होता है, अलोंग विथ होता है, और इन स्पाइट ऑफ होता है, और एक होता है डिस्पाइट होता है, और एक होता है एज वेल एज होता है, और एक होता है नॉट मोर देन होता है। ये सारे वर्ड्स अगर होते हैं, इनका जो वर्ब आएंगे वो पीछे वाला के लिए आएंगे, मतलब एनसीसी कमांडेंट के लिए। एनसीसी कमांडेंट सिंगुलर है, यहां पे आर नहीं होगा, ईज होगा। यहां पे एरर सेक्शन है, यहां पे आर का जगह पे क्या लिख देंगे, ईज लिखा करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड इज प्रोड्यूसिंग एनफ। सही बात है, फॉर ये बहुत सारा प्रोड्यूसिंग कर रहा है। किसके लिए? हर सिटीजन के लिए। बट देयर इज स्टिल हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। देखो ये भी नाउन है, हंग्री नहीं लिखा, एंड का बाद भी नाउन है, ये सही है। हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड इट इज कंटिन्यूइंग, इज का साथ आईएनजी, कोई बात नहीं। ईयर आफ्टर ईयर, इसका भी थोड़ा एरर देता है, ईयर्स आफ्टर ईयर्स लिख देता है। इसका रूल्स में बोल देता हूं, बीच में अगर प्रीपोजिशन होगा, पीछे जो नाउन होगा वो सिंगुलर लेगा, आगे भी जो नाउन होगा वो सिंगुलर लेगा। देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अगर वर्ब आना होता तो ये ईज भी लेता, ईयर आफ्टर ईयर ईज होता। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बट कुछ लोग दो वर्ड लिखते हैं, बट यहां पे दो का कोई जरूरत नहीं है। वर्ल्ड अफेयर्स हम लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, ये सही है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 द नेचर, सही बात है। नेचर हैज डिनाइड, मना कर दिया हम लोग को कि वो अपना कुछ चीज शेयर नहीं करेगा जो हमको दिया है। मतलब दिया है मतलब नहीं दिया था, ये पास्ट नहीं होगा। जो हमको दिया है तो होगा हैज गिवन। नेचर हमको अभी भी दे रहा है, ये नहीं कि पास्ट हो गया। अभी भी हम लोग नेचर का ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने हमेशा बोलता हूं सीजीएल, सीएचएसएल और सीडीएस का अगर 10 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 8 क्वेश्चन वर्ब का एरर होगा, बाकी कोई इधर उधर का एरर होता है। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। नाउ इट कैन बी इजीली, कैन बी का साथ भीतरी है, कोई बात नहीं। इजीली इधर एडवर्ब है। दैट द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी, मैं बताना चाहता हूं, नीचे देख लीजिएगा। अगर मैं लिखूंगा पेन ऑफ राम इज बेटर देन हरी, ऐसा लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि ध्यान का काम है आगे पीछे समान करना। यहां पे खाली राम नहीं है, ऑफ राम है, इसलिए मैं यहां पे ऑफ हरी कर दिया। रही बात सर पेन, पेन रिपीट नहीं होगा, पेन का जगह पे मैंने दैट लिखूंगा। क्यों सर? ना समान सेंटेंस में समान वर्ड रिपीट होता है तो उसका प्रोनाउन यूज करते हैं, तो इसीलिए पेन ऑफ राम इज बेटर देन दैट ऑफ हरी हो जाएगा, तब जाके पैरेलल स्ट्रक्चर हुआ। क्योंकि कंपैरिजन तब हो जाएगा जब पैरेलल होगा, नहीं होगा तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। यहां पे भी वही है। देखो ध्यान का पीछे खाली सिटी नहीं है, यहां पे ऑफ सिटी है, तो इसका मतलब हमको दैट ऑफ यूज करना है। ये पॉपुलेशन है, इसलिए एनी अदर का पीछे बीच में दैट ऑफ जोड़ देना है, देन दैट ऑफ एनी अदर सिटी, क्योंकि इसका साथ भी ऑफ है और इसका साथ भी ऑफ है, तब जाके कंपैरिजन होगा। खाली ऑफ तो नहीं लगता है, इसका पीछे दैट जोड़ते हैं, नहीं तो दोज जोड़ते हैं। फिर सर दोज कहां जोड़ेंगे? अगर ये पेन का जगह पे पेन से हो जाएगा तो ये दैट का जगह पे दोज हो जाएगा, नहीं तो ये खाली पेन रहेगा तो ये खाली दैट रहेगा। सेंटेंस ऐसे बनेगा, पेन ऑफ राम इज बेटर देन दैट ऑफ हरी। अगर पेन ऑफ राम हो जाएगा तो दोज ऑफ हरी हो जाएगा।
ये उसी तरह सेंटेंस है। ध्यान का आगे ध्यान जब भी लगेगा आप आंख बंद करके उसको पैरेलल कर देना, आपका एरर अपने आप निकल जाएगा। पैरेलल में मैक्सिमम एरर एसएससी लेवल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। द बॉस रिमाइंडेड देम, ये V2 में है। देम कोई बात नहीं, ऑफ द सेविंग, द का साथ ये नाउन का सेंस में यूज किया गया। दैट ऑनेस्टी वाज नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी हमेशा बेस्ट पॉलिसी होता है, ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है। सन हमेशा ईस्ट में राइज करता है, ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए वाज का जगह पे इज ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई रेगुलर कॉन्सेप्ट को हम कभी पास्ट नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 6। द टीनेजर कोई बात नहीं, रीअश्योर्ड, हम लोग को एश्योर्ड दिए, पास्ट में है। हिज फादर एट द स्टेशन, डोंट वरी, देखो डोंट वरी मतलब इन्वर्टेड का अंदर है, इन्वर्टेड है तो इसको पास्ट बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब इन्वर्टेड का अंदर होता है तो ये रिपोर्टेड स्पीच नहीं होता। सर एग्जाम्पल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लिखूंगा राम सेड, इन्वर्टेड का अंदर आई विल गो, ऐसे लिखते हैं। इसको उड़ बनाना जरूरी नहीं है कि आई को ही बनाना जरूरी नहीं है, जब इन्वर्टेड हट जाएगा तब तो बनाएंगे, आई को ही बनाएंगे, विल को उड़ बनाएंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट हो जाएगा। बट ये इन्वर्टेड का अंदर है, जैसा है वैसे रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आई विल पुल ऑन मतलब चलूंगा, वेरी नाइसली एट हॉस्टल, मैं हॉस्टल में बढ़िया से रहूंगा, तो रहूंगा का पिन पुल ऑन नहीं होता, आगे सही सलामत ठीक ठाक रहूंगा तो वहां पे कैरी ऑन सेंस लगाते हैं, तो वहां पे पुल ऑन का जगह पे ज्यादा अप्रूवल हम लोग कैरी ऑन यूज करते हैं। मैंने कंटिन्यू करूंगा बढ़िया से, तो ये कैरी ऑन मांग रहा है, ये प्रेजल टाइप का एरर है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जो ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ का साथ नाउन प्लूरल होता है, सही है। फाइंड वर्ब भी प्लूरल है, सही है। मोस्ट ऑफ का साथ नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। इट डिफिकल्ट टू कोप अप विथ नहीं होता है, कोप विथ होता है, जिसका मतलब होता है एडजस्टमेंट, कोप विथ, ये आप याद रखिएगा। इसमें और भी एक गलत है, आप अगर समझते हैं सेंस, ये सेंसिटिकल एरर पूछा है। क्रिएटेड बाय द सडन इंपैक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजी नहीं होगा, सडन अराइवल ऑफ अ टेक्नोलॉजी, जो नया नया टेक्नोलॉजी आते हैं उनका जो अराइवल है इसका ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो अराइवल यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। एनी हाउ हम लोग का पास तो कोप अप विथ है, ये तो रेगुलर वर्ड है, तो कोप अप विथ का जगह पे हम खाली कोप विथ कर देंगे और किसी का ऊपर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट, आई वी स्वाम अप, ये पास्ट में है, कोई बात नहीं, होता है। द ड्रॉइंग मैन, जो आदमी डूब रहा था। एंड कॉट होल्ड ऑफ, देखो कॉट फिर होल्ड ऑफ एट ए टाइम नहीं होगा, इसलिए कॉट का जगह पे गॉट लगाएंगे। होल्ड ऑफ मतलब यहां पे पकड़ा जिसे बोलते हैं, उसी सेंस में यूज किया गया, इसलिए कॉट को हटा देंगे, यहां पे सुपर प्लस हो जा रहा है। सर व्हाट डू मीन बाय सुपर प्लस ना, अगर आपका पास रिटर्न बैक लिख दिया, ये मीनिंग समान है, इसलिए एक रहेगा दूसरा हट जाएगा, ये उसी तरह है। कॉट हट जाएगा, कॉट का जगह पे गॉट लगा दो, ही गॉट होल्ड ऑफ, सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटेंस गॉट में सही हो जाएगा। दूसरा बात, 9 नंबर मैंने 1000 बार आपको बताया, क्लासेस में भी मैं बोला करता हूं, सर अगर खाली 10 रुपीज लिखा तो सही है, अगर इसका आगे कोई नाउन आ गया, अगर लिखेगा 10 रुपी तो नोट आ जाएगा, नोट आएगा तो बीच में एस नहीं आता है, यहां पे वही बात है। देखो नोट आगे है तो ये बीच में एस नहीं होगा, अगर नोट नहीं होता तो बीच में एस होता। 100 रुपीज खाली सही है, 100 रुपीज नोट गलत है, वहां पे होगा 100 रुपी नोट, बीच में एस नहीं आएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब नाउन आता है एस नहीं आता है, अगर नाउन नहीं आएगा तो आप बेफिक्र एस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10। दोज हु ले डाउन देयर लाइफ, कोई बात नहीं, ले डाउन होता है, ये प्लूरल है, ले डाउन होता है, नहीं तो लेज होता, कोई बात नहीं। फॉर द सेक ऑफ अदर, दूसरे के लिए, कोई बात नहीं, फॉर द सेक ऑफ अदर्स। विल श्योरली ड्वेल फॉरएवर इन ए वर्ल्ड, देखो यही गलती कर दिया, अगर आर्टिकल जोड़ ही दिया तो वर्ल्ड का पीछे कभी ए नहीं लगता, वर्ल्ड के पीछे हमेशा द लगता है, तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल नहीं दिया तो नहीं दिया, अगर दे ही दिया तो
तो हम ए और एन को हटा के हम बिल्कुल द जोड़ते हैं। ये है उनका फंडा। नेक्स्ट, इट इज ट्रू दैट सेंस ऑफ अ ड्यूटी, ये सही है। सेंस ऑफ अ ड्यूटी कोई बात नहीं, मैं यहां पे थोड़ा बोल देना चाहता हूं, एट टाइम नहीं होगा, एट द टाइम होता है, नहीं तो एट ए टाइम होता है, नहीं तो खाली एट टाइम्स होता है, एट टाइम नहीं होता, ये गलत है। आप एट द टाइम लिखेंगे उस मोमेंट, एट ए टाइम लिखेंगे एक साथ, एट टाइम्स लिखेंगे तो भी एक साथ का सेंस होगा। तो यहां पे आइदर ए जोड़ दो, नहीं तो ए हटा के एस जोड़ दो, एट टाइम्स होता है। तीन प्रकार मैंने बताया, एक एट ए टाइम बताया, एक बताया खाली एट लगेगा तो ये टाइम्स हो जाएगा, नहीं तो एट द टाइम, बट एट द टाइम का मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है उस टाइम पे, ये मीनिंग अलग है, इसका मतलब एक साथ होता है। तो इसीलिए आप एट ए टाइम जोड़ दो, ए रहेगा तो टाइम सही है, नहीं तो ए नहीं रहेगा तो एस ये नहीं लेगा। जैसे आप लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं बेसिकली, ए रहेगा तो एस नहीं रहेगा, ए रहेगा तो एस नहीं रहेगा, एस रहेगा तो ए नहीं रहेगा। जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल है ए लॉट ऑफ खाली लॉट्स ऑफ, ए रहेगा तो लॉट होगा, ए नहीं रहेगा तो ये लॉट्स हो जाएगा। उसी तरह ये एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा याद रखिएगा, ये नया क्वेश्चन है, पूरा नया है, लगभग ये क्वेश्चन सीडीएस में ही पूछता है। इट इज नेसेसरी फॉर एवरीथिंग नहीं होगा, क्यों सर, एवरीथिंग में क्या गलती हो गया ना, आगे हिमसेल्फ है, पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए थिंग का जगह पे ज्यादा अप्रोप्रिएट बॉडी होगा हर आदमी के लिए, नहीं तो एवरी वन होगा, क्योंकि हर आदमी के लिए हिमसेल्फ है। हिमसेल्फ यहां पे पर्सन को डिनोट करता है, अगर एक बार पर्सन को डिनोट कर दिया तो यहां पे थिंग का कोई जरूरत नहीं है, आइदर यहां पे एवरीबॉडी होगा नहीं तो एवरी वन होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रोसीड करें, द कॉलेज लाइब्रेरी सही है, इसका साथ इज जोड़ दिया सही है, बट हमारा स्पेशल वर्ड जोड़ दिया नॉट ओनली। अगर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो मिलता है तो आप पहले बट ऑल्सो को चेक करिएगा। देखो यहां पे बट ऑल्सो है, बट ऑल्सो का बाद जो होगा नॉट ओनली का बाद वही होगा, बट ऑल्सो का बाद देखो विथ है, इसलिए नॉट ओनली को यहां से काट देना, इनको लेके यहां बैठा देना, देखो इनका बात अभी विथ हो जाएगा, सेंटेंस होगा नॉट ओनली विथ बट ऑल्सो विथ, ये होगा उसका पैरेलल स्ट्रक्चर। दोबारा बोल देता हूं, जब भी आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो देगा पहले बट ऑल्सो को चेक करिएगा, बट ऑल्सो का बाद जो होगा नॉट ओनली का बाद वही होगा, इसे ये है पैरेलल स्ट्रक्चर का रूल। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी सिंपल, कुड का साथ कुड नॉट पुट अप सही होता है, कोई दिक्कत नहीं, कुड का साथ V1, ऐसे ही पुट का तीनों फॉर्म समान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एट ए होटल सही बात है, मैंने उसको होटल में नहीं रख पाया, बिकॉज द बोर्ड एंड लॉजिंग यही गलती कर दिया, एंड का आगे पीछे समान होते हैं। देखो बोर्डिंग एंड लॉजिंग हम लोग सुने हैं, बोर्ड एंड लॉजिंग नहीं सुने हैं, तो इसीलिए बोर्डिंग एंड लॉजिंग होगा आंसर। ये थोड़ा पैरेलल स्ट्रक्चर लेगा, क्योंकि एंड का रूल है आगे पीछे समान कंसेप्ट होता है, ये उसका पैरेलल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट प्रोसीड करें, फॉर ए लॉन्ग टाइम कोई दिक्कत नहीं होता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम आई डिड नॉट नो मेरे को नहीं पता था, कोई बात नहीं। हु वाज सिटिंग कोई बात नहीं, हु वाज सिटिंग बिसाइड्स मी नहीं होगा, यही गलती कर दिया सर। एक वर्ड होता है दोबारा बोल देते हैं बिसाइड, और एक वर्ड होता है बिसाइड्स, ये दोनों में क्या डिफरेंट है ना, इसका मतलब होता है साइड में और इसका मतलब होता है आड़। मेरा पास एक बस भी है कार भी है तो बिसाइड्स, मेरा पास साइड में कोई बैठा है तो वहां पे बिसाइड होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंट, आई होप कि यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा गया व्हेन एट लास्ट भी बिल्कुल होता है। लोग क्या इसमें गलती मारेंगे सर, व्हेन भी टाइम सेंस दे दिया, एट लास्ट भी टाइम सेंस दे दिया, बट ये दोनों अलग अलग कंसेंट के लिए लगा गया। जैसे जब फाइनली हम लोग ये किए तो उस केस के लिए ये जोड़ा गया, सही है। वी गॉट देखो V2 में, इसको नजर रखिएगा,
वी गॉट द थिएटर मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम। मच का साथ भीतरी होता है, मच एजुकेटेड बिल्कुल होता है, मच नीडेड बिल्कुल होता है, ये सही है, कोई बात नहीं। बाय द बॉलीवुड स्टार, बाय द बॉलीवुड स्टार वाज बिगन, जब ये शुरू हुआ तब ये हो चुका था, ये इस तरह सेंटेंस दे दिया। जब मैंने स्टेशन में पहुंचा ट्रेन छोड़ चुका था, ये उस तरह सेंटेंस है, इसलिए वाज बिगन का जगह पे हार्ड बिगन होगा। एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हार्ड लेफ्ट, ये उसी तरह कंसेप्ट होगा, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें, क्वेश्चन नंबर 117। 117 लिखे सेवरल प्रोमिनेंट फिगर, सही बात है, प्रोमिनेंट मतलब फेमस, फिगर्स इसीलिए है क्योंकि यहां सेवरल है, सही है। इन्वॉल्व्ड इन द स्कैंडल, बिल्कुल यहां पे इन्वॉल्व्ड किस तरह यूज किया गया ना, पार्टिसिपल तरह, क्योंकि इनका वर्ब देखो यहां है। वर्क डन बाय यू इज फैंटास्टिक, वर्क के लिए इज जोड़ा है, इसलिए फिगर्स के लिए आ रहे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रिक्वायर्ड टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, नहीं होगा, ये गलती कर दिया, यहां पे बिफोर होगा। क्यों बिफोर होगा मैं बोल देता हूं। अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है, जज होते हैं, पुलिस होते हैं, इनका सामने अगर आपको प्रेजेंट करना है तो उसको बोलते हैं स्टैंड बिफोर द कमिटी, स्टैंड बिफोर द पुलिस, प्रेजेंट बिफोर द जज, प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। वहां पे इन फ्रंट का जगह पे बिफोर यूज करते हैं, यहां पे टू का यूज नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। जितना लॉ एंड ऑर्डर सवाल आते हैं उनका सामने अगर प्रेजेंट करना है तो वहां पे हमेशा हम लोग बिफोर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया हरी वाज अपॉइंटेड, कोई बात नहीं, वाज का साथ भीतरी है, देखेंगे सेंटेंस आगे। अपॉइंटेड लीडर, अपॉइंटेड का साथ एज नहीं लगता है। नॉमिनेटेड, डेजिग्नेटेड, सिलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, नेम्ड, ये सारे वर्ड अपना साथ कभी एज नहीं लेते हैं, तो इसलिए अपॉइंटेड लीडर सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये वेरी सिंपल, मैंने थोड़ी देर में बात कर रहा था इसका बारे में। अगर आपका पास अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है, इन स्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट है, नॉट मोर देन है, तो ये पीछे वाला के लिए वर्ब लेते हैं। पीछे वाला देखो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के लिए हाव का जगह पे हाज हो जाएगा, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड रिमाइंडर, सही बात है, ये हमारा सेकेंड रिमाइंडर है। एंड वी आर मच सरप्राइज्ड, मच का साथ भीतरी होता है, सरप्राइज अपना साथ एट लेता है, कोई बात नहीं। जब एट आता है जीरोंड अपना साथ आईएनजी लेता है, आई एम सरप्राइज्ड एट डूइंग दिस होता है। नो आंसर फ्रॉम यू, बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्रोसीड करें, चर ये वाला जो है ये बोला कि एडियम्स दे दिया, इसका मीनिंग नीचे से निकालने के लिए। ही थ्रू ए कोल्ड वाटर, मतलब उसको शांत करा दिया, डोमिनेट करा दिया, जो गर्मी था वो खत्म हो गया, इसका मतलब होगा डिस्करेज्ड। नेक्स्ट वाला, एनी सब ठीक ठाक चल रहा है, वेल, डोंट डू एनीथिंग, कुछ ऐसा ना करो चीजें खराब हो जाए। खराब हो जाए मतलब होता है अपसेट, दोबारा खराब हो जाए, ये होगा आंसर। इट गोज टू हिज हार्ट, मतलब डीपली उन्होंने ले लिया, इसका मतलब होगा टचेस हिम डीपली, अंदर चला गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। राहुल फॉट टूथ एंड नेल, पूरा सारे जोर लगा दिया उन्होंने जीतने के लिए, इसका मतलब होगा सारे स्ट्रेंथ का साथ उन्होंने लड़ा। नेक्स्ट वाला, मिस्टर रॉय नोन एज द शॉप लिफ्टर, शॉप से जो चोरी करके भाग जाता है सिटी कमर्शियल सेंटर में, इसका मतलब है थीप गाइज। शॉप लिफ्टर मतलब होता है जो चोरी करके भाग जाता। ये था एपिसोड 14। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, जय जगन्नाथ, अपना ख्याल रखना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितना ज्यादा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।